हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या होता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 1 का मास है m1, ऑब्जेक्ट 2 का मास है m2। यहाँ से इसका सेंटर, दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस लिया है वो क्या है? स्मॉल d। जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। एंड अभी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है तो उसका मास m2 है। अभी ये इसका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो इसके टुवर्ड्स है और इसका फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो इसके टुवर्ड्स है। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to the theory of Newton's universal law of gravitation। न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करता है विथ सम डेफिनेट फोर्स। और ये जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो दोनों प्रोडक्ट ऑफ मास जो है उसके। तो ये m1 m2, एंड वही जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा? f m1 डॉट m2 प्रोडक्ट में आएगा और ये d स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो g is the gravitational universal gravitational constant। g का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी का वैल्यू, अभी जी का यूनिट जानना है, ये तो वैल्यू हो गया, जी का यूनिट जानना है। तो जी यहाँ सिर्फ जी हमें लेना है। तो जी क्या होगा? जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय m1 एंड m2। तो एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डी का क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है यूनिवर्सल लॉ, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object in the universe with some definite force, and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of its distance। तो क्या होगा? F directly proportional m1 and m1 multiply m2 प्रोडक्ट में, and this force is inversely proportional to the square of its distance। दोनों को साथ में लिखेंगे। F directly proportional m1 multiply by m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। तो ये होगा F इज इक्वल टू, जब भी ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रिमूव होता है, हटता है, तो वो एक कांस्टेंट यूज होता है। F इज इक्वल टू g m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। तो इसका यूनिट जानने के लिए क्या है? g को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ कर दो। तो g इज इक्वल टू, ये डिवाइड बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ डी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड बाय हो जाएगा। तो ये अभी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर,
और किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। अच्छा, जब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा लेट m1 एंड m2 आर द masses of their objects and d is the distance between them। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकली वी कैन राइट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, दोनों को साथ में लिखेंगे। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2 एंड डिवाइड बाय d स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनल साइन रिमूव होता है तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज होता है जो कि g है। g मतलब क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।